कि हर किसी की निगाह है उस ओर जिस ओर से वो आ रही है। किया है ऐसा लाखों बार उसने कर्म, जो जब तक रही जीवित वो करती ही जा रही है, वो करती ही से जा रही है। आप और मेरी तरह आम इंसान थी वो, मगर इतनी शिद्दत से भक्ति से उसने सेवा की कि मेरे पास शब्द नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि लिख सकूं या कह सकूं, मगर जो किया उसने, इसीलिए वो देवी अहिल्या कहला रही है। और माँ देवी अहिल्या के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी बात आपके समक्ष रखता हूँ। इन विचारों के लिए मुझे प्रेरित किया, आपको बता दूं, सबसे पहले छोटे भाई सगर संतोष जी ने, और उनके कहने पर ही ये वीडियो बनाई है। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, और उम्मीद है कि आप अपना प्यार जरूर देंगे। तो जैसे कि प्रोमो में दिखाया जा रहा है, युवा अध्याय प्रारंभ होने वाला है और उसका आगाज होता है उम्मीद, आस, विश्वास, भरोसे भरी हजारों निगाहों के साथ में, जो राह देख रही हैं एक अटूट विश्वास और चमक लिए देवी अहिल्या की। वहीं द्वारिकाबाई साहब कहती हैं सूबेदार जी को कि माफ़ कीजिएगा सूबेदार जी, इस बार आपसे चूक हो गई। और उन्हें नहीं लगता कि इस बार देवी अहिल्या खंडोबा का ध्वज ला सकेंगी। वो कहती हैं कि कोई तो कारण होगा कि ये काम सिर्फ पुरुष हाथों को ही सौंपा जाता रहा है। इस बात पर साबित होता है कि ये पहली बार है जब देवी अहिल्या खंडोबा का ध्वज लेने गई हैं, और रास्ता लंबा है, चुनौतियों भरा हुआ भी रहा होगा। साथ ही गुन्नू जी भी दिखाई देते हैं, पूरे जोश में, मूछों पर ताव होता है, मतलब कि वो किसी सम्मानजनक पद पर हैं, तथा उन्होंने यकीनन द्वारिकाबाई साहेब के साथ मिलकर के देवी अहिल्या के मार्ग में विघ्न भी उत्पन्न किए होंगे। और तभी तो द्वारिकाबाई साहेब इतनी बड़ी बात कह गई। इसके बाद जो बात द्वारिकाबाई साहेब ने मल्हार राव से कही, वो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है समझनी। और आज भी इस पुरुष प्रधान समाज पर इसी प्रकार से वो सीख का काम करती है, जैसे उस वक्त कर रही थी और अब भी कर रही है। क्योंकि आज भी ओलंपिक में हमारे देश की बहन बेटियों ने शुरुआत की है मेडल लाने के लिए, और खैर पुरुष भी लाएंगे, मगर बात यह है कि नारी शक्ति सदैव पूजनीय रही है। और यहाँ सूबेदार जी ने कहा कि सिर्फ हाथ आवश्यक नहीं है, मतलब कि स्त्री या पुरुष में कोई फर्क नहीं है, और आपका लायक होना, समझदार होना, उस बूते पर होना बहुत ज़रूरी है। वो मानवता के उच्च स्तरीय गुणों का वर्णन करते हैं, कहते हैं, जो कि देवी अहिल्या में कूट कूट कर भरे हुए हैं। आंखों में वो कहते हैं करुणा होनी चाहिए और श्रद्धा भरे भाव होने चाहिए, निस्वार्थ सेवा आपके अंदर हो, आपकी माटी से आप में मोह हो, और हृदय में मालवा होना चाहिए। मतलब ये सब गुण जो हैं देवी अहिल्या में हैं और उनके अलावा किसी में नहीं है। फिर वो कहते हैं कि यदि ये गुण देवी अहिल्या से ज़्यादा किसी और हाथ में होते तो ध्वज भी किसी और के हाथ में होता। मतलब साफ है कि देवी अहिल्या के पास ये सारे गुण हैं और वो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। और ख़ास बात ये कि वहाँ खंडेराव जी नहीं है उस वक्त, मतलब साफ है कि 7 साल अभी हुए नहीं हैं पूरे, और गुन्नू जी का इस लायक अभी तक वो बन नहीं पाए हैं। मतलब कि द्वारकाबाई साहब जो हैं गुन्नू जी को इस लायक नहीं बना पाई हैं, दिखावे मात्र में भी नहीं, यानी कि मल्हार राव होलकर का वो विश्वास नहीं जीत पाए हैं। और जिस तरीके से सफ़ेद घोड़े की लगाम थामी है देवी अहिल्या ने, अर्थात वो वीरांगना बन चुकी है, पढ़ाई के साथ साथ सारे युद्ध कौशल भी वो सीख चुकी हैं, और वहाँ उनका आगमन स्वागत बताता है कि मालवा की नस नस में वो समा चुकी हैं और हर किसी के लिए, हर वर्ग के लिए वो वंदनीय हैं। और ध्वज को लाना मतलब गुन्नू जी का एक बार फिर से हार जाना। और देवी अहिल्या का अंदाज देखिए, तनिक भी उसमें घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, सिर्फ कर्तव्य है, आदर है बड़ों के लिए, छोटों के लिए, और ओजस्वी तेज वाला चेहरा। मतलब ये वो जानती हैं कि खंडेराव सूबेदार जी जो हैं, छोटे सूबेदार जी उनके, वो कहाँ हैं और जहाँ भी हैं सकुशल हैं। और जो वॉइस ओवर आता है कि बचपन तो सिर्फ झांकी थी, असली गाथा तो भी बाकी है। युवा अध्याय 16 अगस्त से, यानी कि अहिल्या का देवी अहिल्या बनने का सफ़र दिखाया जाएगा। आप और हम जैसे लाखों लोगों को नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलने वाली है। देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए कुछ हमें अच्छी सामर्थ्य वाली बातें मिलेंगी, और संस्कारवान बनने के लिए जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, अहमियत है, वो हम जान पाएंगे। और रोमांच भी होगा, वीरता की गाथा भी होगी। युवा ऊर्जा के साथ स्वागत करेंगे हम 16 अगस्त को देवी अहिल्या का युवा अध्याय। और वीडियो कुछ लंबी बनती जा रही है। हाँ, सफ़ेद घोड़े की बात कही थी मैंने, वो फिर बताऊंगा कि उसके पीछे क्या कहानी थी। और फिलहाल इतना ही। जय शिव शंभो।